तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अभियान में, जहां हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन पढ़ा था और ब्लड रिलेशन के एक पार्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। और मैंने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कशन किया है कि अभी दो टाइप बचा हुआ है। ठीक है, तो दो टाइप में जो दूसरा टाइप है वो ये वाला टाइप है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। इसको जनरली लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको ट्री टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इस क्वेश्चंस को हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो एक पेड़ नुमा आकार बन जाता है। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ठीक है जरा क्वेश्चन को देखिए। भी टी की पत्नी है जो डी का पुत्र है। जैसे ही जो लिखा हुआ रहेगा ना, जो डी का पुत्र है, मतलब डी का पुत्र कौन हो जाएगा? बगल वाला, इस दोनों में से बगल वाला। ठीक है ना, तो डी का पुत्र कौन हो गया? टी हो गया। ठीक है, फिर भी की पुत्री, बी भी की पुत्री है, एस एफ की नानी है, जो बी का भाई है, एस जो है एफ की नानी है। ठीक है, जो बी का भाई है, यानी बी का भाई कौन हो गया? एफ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए डी टी की मां नहीं है। जब डी टी की मां नहीं होगी, जब डी टी की मां नहीं होगी तो पिता होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इसको पेड़ नुमा में, ट्री नुमा में कैसे सजाते हैं। चलिए पहले लाइन को उठाएंगे। भी टी की पत्नी है। भी जो है क्या है? भी टी की पत्नी है। ये क्लियर हो गया। ये पत्नी हो गई, यानी इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मेल वाले पार्ट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं और फीमेल वाले पार्ट को हम लोग निगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, भी जो है टी की पत्नी है। अब इस दोनों जो लेटर है ना, इस लेटर से रिलेटेड देखिए तो कहां पर कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है? जो डी का पुत्र है। ठीक है ना, डी का पुत्र कौन हो गया? टी हो गया। चलिए डी का पुत्र कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। डी का पुत्र कौन हो गया? टी हो गया। और सबसे लास्ट वाला लाइन को पहले पकड़िए। डी जो है टी की मां नहीं है, डी टी की मां नहीं है, तो ये क्या हो गया? डी टी का पुत्र हो गया और ये क्या हो गया? पिता हो गया। कैसे पिता हो गया? क्योंकि बोला गया है लास्ट वाले लाइन में डी टी की मां नहीं है। मां नहीं है तो ये क्या हो गए? पिताजी हो गए। डी टी का पुत्र हो गया और टी के पिताजी कौन हो गए? डी हो गए। डी की कौन हो गई? बहू हो गई। और भी के ये क्या हो गए? ससुर जी हो गए। ठीक है, चलिए अब भी टी और डी से रिलेटेड देखिए तो कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है। यहां पर देखिए, बी भी की पुत्री है। बी जो है किसकी पुत्री है? भी की पुत्री है। बी भी की पुत्री है। चलिए भी यहां पे है। अब जरा देखिए, पुत्री नीचे आएगा, यहां पे पुत्री, पुत्री मतलब फीमेल, फीमेल मतलब निगेटिव चार्ज देंगे। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, बी जो है भी की क्या हो गई? पुत्री हो गई। फिर इसकी भी पुत्री हो गई, क्योंकि ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। और डी की क्या हो गई? पोती हो गई। अब बी का ही क्या हो गया? दादा हो गया। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट वाला लाइन में, एस एफ की नानी है। एस जो है एफ की नानी है। चलिए इसको एस और एफ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग अभी रिलेट नहीं कर सकते। उसके जस्ट आगे वाला लाइन को पढ़िए। एस एफ की नानी है जो बी का भाई है। तो बी का भाई कौन हो गया? एफ हो गया। ठीक है, बी का भाई कौन हो गया? एफ हो गया। चलिए बी का भाई कौन हो गया? एफ। जैसे ही भाई होगा, भाई कहने का मतलब क्या हो गया? आपको पॉजिटिव चार्ज। अब चलिए ये इसका क्या हो गया? भाई हो गया। भाई जैसे ही हुआ तो ये मां हो गई, ये पिताजी हो गए और ये क्या हो गए? दादा हो गए। ठीक है, अब चलिए उसके पहले वाला लाइन को पढ़िए। एस एफ की नानी है। एस जो है एफ की नानी है। अगर मेरी कोई नानी होगी तो उसका रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे हम लोग? मेरी माँ की माँ। ठीक है, तो उसको स्टैब्लिश करते हैं हम लोग। ठीक है ना, एस एफ की नानी है। एफ की नानी कौन है? एस। एफ की माँ कौन है? बी। तो इसकी माँ, इसकी माँ कौन हो गई? एस हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी माँ भी हो गई और भी की माँ एस हो गई। एस नानी हो गई, इसकी भी नानी हो गई, इसकी माँ हो गई और इसकी क्या हो गई? सास हो गई। और ये दोनों आपस में क्या हो गए? समधन हो गए, समधी समधन हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये हो गया।
एस एफ की नानी है जो डी का भाई है, और लास्ट लाइन तो पहले ही मैंने क्लियर कर रखा था। मतलब यहाँ पे सारा रिलेशन जो है आपको, सारा रिलेशन एक ट्री नुमा, एक निकला एक गया, एक निकला एक गया, उससे रिलेट हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं, डी भी से किस प्रकार संबंधित है। डी भी से, भी से मतलब अब स्टेब्लिश कैसे करेंगे, भी से बोला ना तो भी से उठाएंगे और डी तक जाएंगे। चलिए भी से उठाइए, भी से उठाइए और डी तक जाइए, तो भी का ई कौन, टी, पति, ठीक है ना, और पति का पिता, पति का पिता कौन हो जाएगा, ससुर। पति का पिता कौन हो गया, ससुर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी एस से, चलिए एस कहाँ है हमारा, एस यहाँ पे है, ठीक है ना, बी एस से, ठीक है ना, बी एस से किस प्रकार संबंधित है। एस से अगर हम आते हैं, एस से नीचे आएंगे तो ये इसकी बेटी हो गई, और बेटी की बेटी क्या हो जाएगी, बेटी की बेटी क्या होती है, नतनी होती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस टी से, चलिए टी कहाँ है, टी यहाँ पे है, ठीक है ना, टी से जाइए एस के पास आइए, कहाँ गया एस, यहाँ पे आइए। चलिए टी से इसके पास जाइएगा तो ये क्या है, भी क्या है, इसकी पत्नी है, और पत्नी की माँ क्या लगेगी हमारी, सास लगेगी। ठीक है, चलिए अब डी क्या है, एफ से, चलिए डी कहाँ है और एफ मेरा यहाँ पे है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डी यहाँ है और एफ यहाँ पे है, तो एफ से उठाएंगे, ये इसकी बहन, बहन की माँ मेरी माँ, ठीक है ना, बहन की माँ मेरी माँ, और माँ का पति, माँ का पति मेरे पिताजी, और पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे, दादाजी। उसके बाद देखिए एफ टी से, चलिए टी यहां पर है और एफ कहां पे है, चलिए आइए टी से एफ पे आइए, ये इसकी पत्नी, ठीक है, पत्नी, पत्नी की बेटी मेरी बेटी, और बेटी का भाई मेरा बेटा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस के लिए आपको इस तरह का पेड़ नुमा आकार आपको डिजाइन करना पड़ेगा, एक दूसरे से कोरिलेट करना पड़ेगा, पहले लाइन को देख लेना पड़ेगा और फिर देखना होगा इससे रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है, उसको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन का आंसर देना है, भी से मतलब यहाँ से उठाना है, ठीक है, उसके बाद एस से यहाँ से उठाना है, टी से यहाँ से उठाना है, एफ से यहाँ से उठाना है, और टी से यहाँ से उठाना है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप को देखते हैं। तो दूसरे टाइप के जब क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको सिंबल रहेगा। ठीक है, तो इस वाले टाइप को बहुत लोग सिंबल वाला बोलते हैं, इससे पीछे वाले टाइप को मैंने बताया ट्री वाला था, उससे पहले वाले जो पहले वाले वीडियो में बताया था उसको मैंने इंडिकेशन वाला बताया था। तो इस तीन तरह का अगर टाइप का क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको किसी भी तरह का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा वो आराम से बन जाएगा। चलिए देखिए, इसमें आपको हमेशा सिंबल मिलेगा। ठीक है, ये ए बी की जगह पे कुछ भी लिखा रह सकता है, पी क्यूब लिखा रह सकता है, कोई भी चीज लिखा रह सकता है, मतलब कि लेटर में ही लिखा रहता है, जनरली लेटर में ही लिखा रहता है, और उससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। चलिए, स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए परसेंटेज बी का कहने का मतलब है ए जो है बी की माँ है, ठीक है ना, ए जो है बी की क्या है, बी की माँ है। चलिए, ये माँ है तो इनका तो जेंडर क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये निगेटिव होगा, फीमेल होगी। ठीक है, ए बी की माँ है तो इनका जेंडर क्लियर हो गया, फीमेल होगी। लेकिन अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि ए तो बी की माँ है लेकिन बी ए का क्या है, बेटा है या बेटी है, ये हमें नहीं पता है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता है तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ए जो है बी की माँ है ये क्लियर हो जाएगा। अब ये ए का बेटा है या बेटी है ये क्लियर नहीं है। अब चलिए, ए जो है बी का भाई है, ये जहां भी हैश लिखा हुआ रहेगा वो क्या है, भाई है। फिर यहाँ पे ए का क्लियर हो गया कि ये प्लस है, ठीक है, लेकिन ये बी जो है ए की बहन है कि भाई है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए, अब ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, क्लियर हो गया, पिता है, ये फिर पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये बेटी है कि बेटा है ये नहीं पता है मुझे। ठीक है, चलिए, एक केस में क्या होता है ना, पति पत्नी वाले केस में एकदम क्लियर हो जाता है कि अगर एक पति होगा तो दूसरी पत्नी होगी, क्योंकि दो फीमेल तो पति पत्नी होगा नहीं, दो मेल पति पत्नी तो होगा नहीं। तो इस केस में एकदम क्लियर रहता है
कि जब ए बी का क्या है, ए बी का पति है, ठीक है, ए बी का क्या है, पति है, तो स्वाभाविक सी बात है जैसे ही ये पति होगा तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले देख लेना होगा कि कौन किसका क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको टी लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ भी लिखा रहेगा। वैल्यू आपको जो सिंबल का है उससे रिलेट करना है, ठीक है ना, क्योंकि सिंबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। तो जरा चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टी @p, ठीक है, प्लस Q %R और #S, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा है हमको कि टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी, ठीक है, टी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो हम मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि एस से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है ना, एस से स्टार्ट कीजिए। चलिए एस से आइए आर पे, जैसे ही एस से आर पे आएंगे तो हैश का वैल्यू देखिए क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। आर जो हो गया एस का भाई होगा, ये भाई है कि बहन है ये मुझे नहीं पता है। अब परसेंटेज वाले में आइए, ठीक है, तो परसेंटेज माँ, आर की माँ कौन हो गई, क्यू हो गई, ठीक है। फिर ये प्लस वाले साइन पे आ जाइए, चलिए पति, क्यू का पति कौन है, पी है, चलिए ठीक है, आ गया, प्लस पे आ गया। अब @ पे आइए, @ पे आएगा तो ये पी का पिता कौन है, ये है, ठीक है, पिता। चलिए अब एस से उठाना है और टी तक आपको जाके उसका रिलेशन फरिया देना है, ठीक है, कि कौन सा रिलेशन होगा। चलिए एस का भाई आर, मेरा भाई आर, ठीक है ना, मान लीजिए आप एस है, आपका भाई आर, और आर की माँ क्यू, तो आपका भी माँ होगी ना, ठीक है ना, ये इसका भाई है और भाई की माँ हमारी क्या लगेगी, माँ ही लगेगी, ठीक है। अब माँ का पति क्या लगेगा, मेरे पिताजी लगेंगे, माँ का पति मेरे पिताजी लगेंगे, ठीक है ना, और पिताजी के पिता क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो एस का भाई आर, उसकी माँ एस की माँ, ठीक है ना, उसका पति एस का पिता, ठीक है ना, और इसका पिता टी, तो एस का ये दादा, ठीक है ना। तो एस से अगर संबंधित करेंगे टी को तो क्या रिलेशन हमारा निकल के आया, यहाँ पर दादा का रिलेशन निकल के आया, ठीक है। और एक चीज बताते हैं, एस से उठाएं आप टी तक गए तो दादा आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा क्या है, टी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो दादा निकल गया। अगर एस टी से पूछता तो अगर आप वापस आते, ठीक है ना, तो यहाँ पे आके अटक जाते और ये पता नहीं है हमें कि ये इसका जेंडर क्लियर है नहीं है, तो ये पोती होती कि पोता होता, ये हमें नहीं पता होता, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाता आपका, CND हो जाता, ठीक है। अगर उल्टा चलते और इसका रिलेशन हमको, इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाता आपको, CND हो जाता, ठीक है ना। यहाँ से चले तो यहाँ तक हम जेंडर क्लियर था तो मैंने बता दिया कि दादा होता, ठीक है ना। वापस अगर आएंगे यहाँ पे आएंगे तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता, CND हो जाता, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, P @Q #S %K। चलिए परसेंटेज का वैल्यू देखिए तो फटाक से देखिए तो परसेंटेज का वैल्यू क्या है, ए जो है बी की माँ है, तो के की माँ कौन हो गई, एस हो गई। फिर इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, इसका जेंडर नहीं क्लियर है, इसकी माँ तो हो गई, बेटा है कि बेटी है नहीं पता है। चलिए हैशटैग पे आइए, तो क्या है, भाई है, एस का भाई है। चलिए @ पे आ जाइए, @ पिता पे आ जाइए। अब जरा रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं हम लोग। के की माँ, ठीक है ना, मान लीजिए के हम है, मेरी माँ का भाई मामा, और मामा के पिता क्या होंगे, नाना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नाना आ जाएगा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन था कि के टी से, क्वेश्चन अच्छा सॉरी यहाँ पे पी होगा, ठीक है। क्वेश्चन गड़बड़ है थोड़ा, के पी से, पी के से होगा, ठीक है। यहाँ पे पी जो होगा के से किस प्रकार संबंधित है। अब क्वेश्चन सही हुआ, के से अगर उठे हम पी पे गए तो नाना आ गया। अगर पी के से पूछा है, अगर के पी से पूछता
तो फिर उल्टा वहाँ पर जाते और यहाँ पर आके क्या हो जाता, प्लस माइनस मुझे नहीं पता है, आंसर क्या हो जाता, CND हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को उठाते हैं। क्या है, M परसेंटेज N @ R #S। चलिए MS से, ठीक है। चलिए हैशटैग का मतलब क्या है, हैश का मतलब भाई, चलिए फिर भाई हो गया। फिर आपको एक ही बात हम दोहराएंगे यहाँ पर, फिर यही बात दोहराएंगे कि ये भाई हो गया, ये भाई है कि बहन है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अब चलिए @ के पास अगर आप आते हैं तो ये हो गया पिता, ठीक है। फिर परसेंटेज के पास आते हैं तो माँ। अब जरा ध्यान देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि S हम हैं, S का भाई कौन है, R, ठीक है। भाई का पिता, मेरे भाई के पिता क्या लगेंगे, मेरे पिताजी लगेंगे, ठीक है ना। मेरे भाई के पिताजी मेरे पिताजी लगेंगे, और मेरे पिताजी की माँ क्या लगेगी, दादी लगेगी, ठीक है ना। मेरे पिताजी की माँ मेरी क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादी। फिर मैं वही क्वेश्चन दोहराने जा रहा हूँ, इसकी तो दादी लगेगी। फिर ये अगर वापस अगर M अगर वापस S के पास आएगा, इसका जेंडर नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। सिंबल का पहले वैल्यू निकाल लीजिए कि कौन क्या बोल रहा है। यहाँ पे दोनों का जेंडर क्लियर है, सिर्फ एक केस में, पति पत्नी वाले केस में आपको जेंडर क्लियर मिलेगा, बाकी किसी वाले केस में आपको जेंडर क्लियर नहीं मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा रहेगा जिसमें एक तरफ CND भी, एक तरफ ऑप्शन रहता है, जो इस सब का आंसर जो CND मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या कि इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, बस कुछ नहीं करना है, एरो देते जाना है, उसके ऊपर उसका रिलेशन निकालना है। जहाँ से पूछेगा, S से Q पूछेगा वो निकाल लीजिए, S से P पूछेगा वो निकाल लीजिए, S से T पूछेगा, R से P पूछेगा, Q से T पूछेगा, मतलब कि एरो पे जंप करके आप रिलेशन आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के तीनों पार्ट को हम लोग यहाँ पर खत्म कर लिए हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों वीडियो अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।